जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम एवरेज का छठा दिन करने वाले हैं। आज एवरेज का पार्ट 6 करेंगे। चलिए, इससे पहले 5 वीडियो बना चुके हैं इसका, तो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को शुरू से देखिए ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। अगर नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप इसका 5 वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 6। इसमें हम 9 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बारी बारी से क्वेश्चन को करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि 3 के प्रथम 9 गुंजों का औसत, 7 के प्रथम 5 गुंजों का औसत, 3 के 12वें गुणज से 18वें गुणज तक का औसत कैसे निकलेगा। इस तरह के सवाल एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए आप इस चैनल पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुंजों का औसत कैसे निकालेंगे। इसको 3 के प्रथम 9 गुंजों का औसत निकालना है। क्या करेंगे, हम बताए थे आपको कि फर्स्ट एवरेज निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे। एवरेज निकालने के लिए बताए थे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये फार्मूला आपको बताए थे हम। इसी पर हम बनाएंगे इसको 3 के प्रथम 9 गुंजों का औसत। तो जब भी इस तरह के सवाल रहे जो गुंजों में रहे, गुना में रहे, तो 3 के प्रथम 9 गुणज, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 3 को 1 से गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 3 में 1 से ही स्टार्ट करेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। इसके बाद अब क्या करेंगे, 9 गुणज है, 9 गुणज है तो क्या करेंगे, 9 गुने 3 करेंगे। यहाँ पे 3 गुने 1 और यहाँ पे 9 गुने 3, यानी 9 गुणज तक जाना है। इसको 9 गुणजों का निकालना है, जो कि 3 के प्रथम जो होगा 9 गुणज, 3 के प्रथम 9 गुणज जो होगा उसका औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम पूरा ना करके क्या करेंगे इसको कि 3 को पहले 1 से गुना करेंगे और 9 गुणज तक जाना है, तो 3 गुने 9, 9 गुने 3, इस तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया 27 जो हो गया वो लास्ट हो गया। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 करते हैं तो ये आपका औसत निकल जाता है। तो औसत निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट एवरेज बराबर 3 प्लस 27 और बटा में 2, 27 और 3 30 बटा 2 यानी 15। इसका ये आंसर हो जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा 15। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा, और 9 गुण जो कह रहा है तो 9 में 3 से गुना कर देंगे, तो 9 3 27 जो कि ये लास्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा ये। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो 30 ये आ गया 27 और 3 30, तो 30 बटे 2 15, एवरेज हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका आंसर हो जाएगा 15। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी जो है इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 7 के प्रथम 5 गुणज का औसत। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 7 के प्रथम क्या करा 5 गुणज, तो 7 के प्रथम यानी सबसे पहले तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद 5 गुणज है तो 7 को 5 से गुना करेंगे तो ये लास्ट का आ जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो 7 प्लस 35 और बटा में 2 कितना हो जाएगा, 7 5 12 और ये हो जाएगा 42 बटे 2 यानी 21 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल
आप इसी तरह से बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है इस तरह के सवाल को। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 7 के प्रथम गुणज को कर रहा है तो 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद 5 गुणज कह रहा है, 5 गुणजों तक इसका 5 गुणज रहना चाहिए, तो क्या करेंगे कि 7 को 5 से गुना कर देंगे तो ये लास्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा 2 करते हैं तो एवरेज आ जाता है, तो एवरेज आ गया 21। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, कह रहा 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत। 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर अपवर्तियों का मतलब होता है गुणजों, अपवर्तियों का मतलब होता है गुणज, तो यहाँ पर भी इसका मतलब गुणज ही है। तो 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों यानी गुणजों का औसत क्या होगा, उसी तरह से निकालेंगे। तो 3 के प्रथम 10 अपवर्तियों यानी 3 के प्रथम यानी 3 गुने 1, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। और 10 अपवर्तियों यानी 10 गुणजों, तो 10 को क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। 3 के प्रथम है तो 3 को 1 से गुना करेंगे, फर्स्ट आ जाएगा। इसके बाद 10 अपवर्तियों यानी 10 गुणजों का औसत निकालना है, तो 10 गुने 3 तो ये हो जाएगा लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 एवरेज निकल जाएगा। एवरेज हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 3 प्लस ये हो जाएगा 30 बटा में 2, ये हो जाएगा कितना 33 बटे 2 यानी ये हो जाएगा 16.5 एवरेज आ जाएगा 16.5। उम्मीद करते हैं कि ये 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी गुणजों का क्वेश्चन रहे, यानी ये जो है 3 के प्रथम 9 गुणज यानी पहले तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, इसी तरह से कहाँ तक 9 गुणजों तक जाना है। तो इस तरह से निकालना, पूरा नहीं निकाल करके हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट कर देंगे इसी तरह से, और कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 में क्या है, करा 3 के 12वें गुणज से 18वें गुणज तक का औसत क्या होगा। 3 के 12वें गुणज से 18वें गुणज तक का औसत क्या होगा। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो 3 के 12वें गुणज से 18वें गुणज तक, 12वें गुणज से 18वें गुणज तक, जो 3 से जो कि 3 का गुणज होगा वो 12वें से 18वें तक का हमें निकालना है। 12 से लेकर के 18 के बीच में जो 3 के गुणज होगा उसी को हमको निकालना है औसत। 3 के 12वें गुणज से 18वें गुणज तक का औसत क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो क्या करेंगे, तो 3 के 12वें से यानी 3 को 12 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर बात कर रहा है 3 का, जब भी यहाँ पर 3 का बात कर रहा है तो 12वें गुणज से बोल रहा है, तो 3 के गुणज में यानी 12 को 3 से गुना करेंगे फर्स्ट हो जाएगा। और कहाँ तक 18वें गुणज तक, तो 3 को 18 से गुना कर देंगे, 3 को 18 से गुना कर देंगे तो ये लास्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट एवरेज निकल जाएगा। एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट यानी यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस यहाँ पे 12 थी 36, यहाँ पर 18 थी 54 और बटा में 2, 6 4 10, 5 3 8 और 1 9 बटे 2 यानी 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। 18 की यहाँ पर 18 थी 54 और यहाँ पे 12 थी 36, 6 4 10, 5 4 9 1, 6 4 10, 5 4 9 और 1 10, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 बटे 2 तो ये हो जाएगा 50। 5 3 8 सॉरी यहाँ पर 90 ही होगा, 6 4 10, 5 4 9, 5 3 8 1 9, यहाँ पर 45 ही आंसर होगा। तो 36 54 90 होगा और बटा में 2 45। तो इसका भी उसी तरह से निकालना होगा। आपको इस पर और भी क्वेश्चन दे सकता है अलग अलग तरीके से, तो आप
उम्मीद करते हैं कि इसको बनाने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन और भी आता है तो अब बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि 65 से 95 तक की सभी प्राकृत संख्या, 65 से 95 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें निकालना है 65 से 95 तक। तो 65 से 95 तक के सभी प्राकृत संख्या यानी लगातार संख्या होगा 65 से लेकर के 65, 66, 67 कहाँ तक 95 तक, और उन सभी का हमें निकालना है औसत। तो हम अगर लिख कर अगर सभी को जोड़ते हैं और संख्या जितना होगा उससे हम अगर भाग देते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, 65 से 95 तक के सभी प्राकृत संख्या यानी लगातार संख्या तक, लगातार संख्या है उसका हमें औसत निकालना है। क्या करेंगे इसको, तो देखिए 65 है और जाना है 95 तक, 65 है जाना है 95 तक, तो लगातार संख्या है तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे 2, ये आपका एवरेज इस तरह से निकालेंगे। जब भी लगातार संख्या हो, ये जो था ये गुणज में लगातार संख्या था यानी 3 का गुणज 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, यानी ये जो है गुणोत्तर श्रेणी में आ जा रहा है, गुणोत्तर श्रेणी में। तो ये जो है लगातार बढ़ते जा रहा है गुणोत्तर श्रेणी में, और ये जो है प्राकृतिक संख्या है तो एक 65 से स्टार्ट हुआ और लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से जब भी ऐसा रहे क्वेश्चन लगातार जो क्रमबद्ध हो, लगातार हो, तो जो है उसको फर्स्ट प्लस लास्ट करके बाटा में 2 से भाग देते हैं, उसका आंसर आ जाता है एवरेज। तो 65 है फर्स्ट और लास्ट में है 95 और बाटा में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 10 9 6 15 1 16 बटे 2, तो ये हो जाएगा 80। तो 65 से 95 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 65 को जोड़ देंगे और 95 को जोड़ देंगे यानी फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 10 9 6 15 1 16 यानी 160 बटे 2 80। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे कि इस तरह से जब भी सवाल आएगा तो उसे कैसे करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो 80 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह 25 से 75 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 से 75 तक, 25 से 75 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। निकालना है 25 से 75 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 25 से 75 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं और फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं और 2 से भाग देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो सर विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 25 के बाद जो अगली संख्या जो विषम संख्या आएगा वो 27 आएगा, 27 के बाद यहाँ पर 29 आ जाएगा, 29 के बाद 31, इसी तरह से कहाँ तक जाएगा, वो 75 तक जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पर लगातार जो है बढ़ते जा रहा है विषम संख्या में, तो यहाँ पर जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, 75 आएगा। 75 भी एक विषम संख्या है, 25 भी एक विषम संख्या है, तो 25 यहाँ पर फर्स्ट संख्या हो गया और 75 यहाँ पे लास्ट संख्या हो गया। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एवरेज। तो यहाँ पर भी उसी तरह से करेंगे तो 25 और 75 तक, 25 से लेकर 75 तक के सभी विषम संख्या का हमें निकालना है औसत। तो 25 प्लस 75 और बटा में 2, ये आपका एवरेज निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे 5 5 10
7 2 9 1 10/2 यानी 50। ये आपका आंसर हो गया 50। 5 5 10 की 0, 7 2 9 1 10 यानी 100/2 50 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा 50। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसमें आप यहाँ पर प्राकृत संख्या का भी औसत निकाल लिए हैं, यहाँ पर विषम संख्याओं का भी औसत निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इसमें अगर कहे कि 25 से 75 तक के सभी सम संख्या का औसत क्या होगा, कैसे निकालेंगे आप उसको। तो 25 से 75 तक उसको भी हम बता देते हैं कि अगर सम संख्या निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालेंगे। 25 से 75 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 25 से 75 तक में सभी सम संख्या का केवल लेना है। तो सम संख्या का जो है क्रमबद्ध लगातार चल रहा है, तो पहली जो सम संख्या होगा वो क्या होगा, 25 से 75 के बीच, 25 से लेकर 75 तक में बोल रहा है। तो यहाँ पर 25 तो एक विषम संख्या है, तो 25 ना होकर के क्या होगा 26 होगा। फिर 26 के बाद जो सम संख्या आएगा वो आ जाएगा 28 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। उसी तरह से जो लास्ट में होगा वो क्या होगा, तो 75 तो एक विषम संख्या है, तो 75 के पहले 74। ये आपका 74 जो हो गया वो लास्ट तक हो गया, यानी फर्स्ट हो गया 26 और लास्ट हो गया 74, यानी 26 प्लस 74 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, ये आपका एवरेज आ जाएगा। तो 6 4 10, 7 2 9 1 10/2 यानी 50, ये आपका एवरेज आ गया। तो 6 4 10 और 7 2 9 1 10/2 50, यानी इसका भी एवरेज आ जाएगा 50। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 से 76 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 6 से 76 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, कैसे निकालेंगे। 6 से 76 के बीच कह रहा है, 6 से 76 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत। तो देखिए 6 से 76 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट निकाल लें और लास्ट में क्या होगा वो निकाल लें। तो हमें जब फर्स्ट और लास्ट मालूम होगा तो उससे हम एवरेज आसानी से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट कैसे निकालेंगे, तो देखिए 6 है, तो 6 तो हमें क्या करा है, 6 से 76 के बीच में करा है। तो 6 तो ये अगर 5 हम यहाँ पर अगर लेते हैं, 5 जो कि 5 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये तो 5 से आगे चला गया, यानी 6 और 76 के बीच ही लेना है, यानी 6 से अगली संख्या जो भी आएगा वो 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 से आगे कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित होगा, तो 6 के बाद जो पहली संख्या होगा वो 10 होगा, जो कि 5 से विभाजित है। यानी फर्स्ट संख्या क्या आ गया, फर्स्ट हो गया 10, फर्स्ट क्या हो गया 10 हो गया। अब हम लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में जो 76 है, तो 76, 6 और 76 के बीच में हमें 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो 76 तो 5 से नहीं कट रहा है, लेकिन 76 के पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से कट रहा है। तो 76 से पहले 75 है, 76 से पहले 75 है, क्योंकि 6 और 76 के बीच में 75 आ रहा है। तो 75 जो होगा वो 5 से कटेगा। तो 10 जो है पहली संख्या जो कि 10 से कट रहा है, और 75 जो है वो लास्ट संख्या है जो 5 से कट रहा है। 10 5 से कट रहा है और 75 5 से कट रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया संख्या, अब ये हो गया लास्ट संख्या। तो आप क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 10 प्लस 75 और बटा में 2, तो ये हो जाएगा 75 और 10 85/2, यानी ये हो जाएगा 42.5। तो 42.5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 42.5। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि
10 से 51 के बीच 7 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 10 से 51 के बीच सभी 7 से 10 से 51 के बीच 7 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 से 51 के बीच है, तो 10 से 51 के बीच जो कि 7 से विभाजित होगा उसकी औसत हमें निकालना है। तो 10 से 51 के बीच पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट संख्या हम निकालने हैं कि जो 7 से जो फर्स्ट संख्या है वो कौन सा है जो 7 से विभाजित हो रहा है। तो फर्स्ट संख्या जो 7 से विभाजित होगा हमें निकालना है 10 से 51 के बीच। तो 10 के बाद जो कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से कट रहा है, तो 10 के बाद कौन सी ऐसी संख्या होगा जो 7 से कटेगा? तो 10 के बाद एक ही संख्या है, जो पहली संख्या होगा वो 14 होगा। 14 जो है वो 10 के बाद 14 ही आएगा जो 7 से कटेगा। आप अगर 11 लेते हैं, 12 लेते हैं, 13 लेते हैं तो ये 7 से नहीं कट रहा है और हमें 10 से आगे कहने का मतलब कि 10 और 51 के बीच का ही लेना है। तो फर्स्ट संख्या होगा जो 14 है जो 7 से कटेगा। इसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया। अब लास्ट का निकालना है हमें, तो 51 के बीच 10 से 51 के बीच, तो 51 से पहले का ही लेंगे। तो 51 से पहले कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगा? तो 51 से पहले 7 से कटने वाला 49 होगा। 49 लेंगे क्योंकि 50 लेंगे और 51 लेंगे, ये 7 से नहीं कटेगा। तो 51 के पहले जस्ट कौन ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित होगा? तो वो होगा 49। तो 49 हो गया, ये आपका लास्ट संख्या हो गया। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करेंगे तो एवरेज निकलेगा। एवरेज हो जाएगा 14 प्लस 49 और बटा में 2 जोड़ेंगे 9 4 13, 4 1 5 1 6 बटे 2 यानी 32 31.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। 31.5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इस तरह के हम लोग 2 सवाल कर चुके हैं ताकि आपको प्रैक्टिस और भी हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत जो है वो 63 है। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 है। तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक क्या है वो हमें निकालना है। यानी यहाँ पर जो टोटल जो विद्यार्थी है वो कितना है? यहाँ पर कह रहा है 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 है और शेष जो कह रहा है कि 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना होगा वो हमें निकालना है। यानी शेष 6 है और इधर 3 है, यानी टोटल जो विद्यार्थी है वो 9 है। देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि एक समूह में विद्यार्थियों का औसत जो है वो कितना है? 63 है। वो 63 जो है, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत कितना है? 63 है और संख्या कितना है? 9। यानी औसत हो गया 63 और संख्या हो गया 9। कह रहा है कि शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक निकालना है हमें और पहले से 3 विद्यार्थियों का दिया हुआ है। यानी जो यहाँ पर जो औसत दिया हुआ है वो कितने संख्या का दिया हुआ है, कितने विद्यार्थियों का दिया हुआ है? तो 9 विद्यार्थियों का औसत जो है 63 दिया हुआ है। तो योग हो जाएगा यहाँ से 9 3 27, 9 6 54 2 56, 54 और 2 हो जाएगा 56, यानी 576 जो है ये आपका 9 विद्यार्थियों का योग हो गया। अगर यहाँ पर हमें 3 विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है वो है 78, 69 और 48, तो 3 का हम जोड़ देते हैं। यानी ये जो तीनों को जोड़ते हैं वो क्या आएगा? तो 3 विद्यार्थियों का योग, 3 विद्यार्थियों का क्या आएगा? योग आएगा कितना? तो 78 है प्लस 69 और 48, 69 प्लस 48
जोड़ देंगे इसको 8 9 8 17, 17 8 25, इसके बाद 2 बच गया तो 6 4 10 और 7 17 और 2 19 यानी 195। तो देखिए आपका 9 विद्यार्थियों का योग है कितना, 9 विद्यार्थियों का जो योग है वो है 567 और जिसमें से 3 विद्यार्थी का दिया हुआ है योग 195। तो बच गया कौन, शेष जो बच गया वो 6 बच गया, यानी शेष 6 विद्यार्थियों का हमें निकालना है औसत। तो सबसे पहले हम योग निकाल लेते कि 6 विद्यार्थियों का योग है कितना। तो यहाँ पर 9 विद्यार्थियों का योग इतना और 3 विद्यार्थियों का योग इतना, तो जो बच गया वो 6 बच गया, तो 6 बच गया। तो 567 में से 195 को घटा देंगे, वो 6 जो शेष जो 6 बचे हैं विद्यार्थी उसका योग आ जाएगा। तो 567 माइनस 195 माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 372। यानी ये 6 जो शेष 6 बचे थे विद्यार्थी उनका योग है, हमें निकालना है क्या, औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सभी संख्या का योग कितना है, 6 था, उनका योग है 372 और संख्या होगा 6, तो योग में जब संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है, वो आता है आपका औसत। तो यहाँ से भाग देंगे तो 6 से 36 बच गया 12, तो 6 दूना 12 यानी 62 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज जो बताए हैं आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर जो है 62 हो गया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। तो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे इसमें और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जहाँ समझना होगा। चलिए ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। थैंक यू, जय हिंद।